हरियाणा में सियासी गीत बदले मनमीत। बिल्कुल, हरियाणा के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, नाराजगी का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कद्दावर नेता इस्तीफा दे चुके हैं, एक के बाद बीजेपी को झटके लगते। आपने भी गाना सुना होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किस तरह से खूब वायरल हुआ, सरकार ने खूब डुग्गी पीटी और पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत की राजनीति में भगवामय कर दिया उस जनवरी में। उसके बाद लोगों ने कहा ये तो राम भक्त हैं। किस तरह से कन्हैया मित्तल ने वो जो गाना गाया, उसके बाद पूरे देश में वो वायरल हो गए। रातों रात उनकी किस्मत चमक गई। लोग कहने लगे कि ये राम के भक्त हैं, कितना बढ़िया गाना गाया है और ये किस तरह से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें चलती रही, लेकिन आप इस बात को समझिए कि बीजेपी पार्टी के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर, अलग अलग विचारधारा के नाम पर ये नेता तो एक हो गए। ये नेता एक साथ बैठ गए लोकसभा के भीतर भी और बात भी कर लेते हैं। दो तस्वीरें बड़ी अहम हैं। एक तरफ तो आप देखिए कि एक तो उनका गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना किस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन से चला आया, लोगों ने खूब गुनगुनाया। लेकिन अब बीजेपी भक्त कन्हैया मित्तल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और कन्हैया मित्तल ने अपनी सारी बातें कही हैं। शामिल होने का फैसला क्यों किया, वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन खुलकर नहीं कहा। जो भी कहा इशारों में कहा। यह कंफर्म जरूर कर दिया है कि जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का गाना खूब चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत पॉपुलर हुआ था। कन्हैया मित्तल लगातार सार्वजनिक मंच से बीजेपी की तारीफ। लेकिन जो समाज में खाई खींच दी गई, पड़ोसी से पड़ोसी बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक कांग्रेसी है, दूसरा बीजेपी का समर्थक है। किस तरह से धार्मिक के आधार पर वो हिंदू है और वो मुसलमान है, एक बहुत बड़ी खाई खींचने की कोशिश की गई। उनको अलग कर दिया गया कि आप इस तरफ में, आप इस तरफ में, और बांटने का प्रयास किया गया और सभी पार्टियों ने अपने अपने वोट लिए। अब ये जो खबर आई आपकी आंखें खोल देगा। हम शुरुआत से ही कहते रहे कि पार्टी के आप समर्थक हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप एक देश के हैं, आपको एक साथ रहना चाहिए। वोट आप किसी को भी दीजिए, विचारधारा आपकी किसी के भी साथ हो, लेकिन हम सब भाई भाई हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अब जो बात कहते थे हम शुरुआत से ही, इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, ये नाथू राम के मानने वाले हैं। किस तरह से इनकी कोई राजनीति नहीं है, इनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के साथ हैं। अब देखिए कि किस तरह से वो बीजेपी में थे जब उनको फायदा था, जब वो वायरल हुए। अब वहां से फायदा नहीं मिल रहा है तो तुरंत पलटी मार के कांग्रेस में आने का प्रयास कर रहे हैं। और हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर किस तरह से फेर बदल चल रहा है, क्योंकि लोगों ने भांप लिया है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आप इस बात को समझिए, जो भी बड़े नेता हैं, जो भी बड़े लोग हैं, या किसी भी एक पार्टी के नहीं है, बीजेपी को आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आधी कांग्रेस उसमें घुसी हुई है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो देखिए उसमें आधे बीजेपी वाले घुसे हुए थे, लेकिन देश के लोग तो आपस में बढ़ चुके हैं। क्या ऐसी राजनीति को हमें समर्थित करना चाहिए? आप कन्हैया मित्तल का वीडियो देखिए जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनको अब बीजेपी घास नहीं डाल रही है, तो किस तरह से कांग्रेस के भी पाले में आने को तैयार हो रहे हैं। जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में जाने वाले। आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने तो राम को आने से रोका, तो अब इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लाते तो वो गीत का हिस्सा। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस में, हमारा आने वाला जो यूथ है तो उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले, वहाँ भी सनातनी हैं, तो सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो कन्हैया जी, बीजेपी के ये फैसला लेने से पहले आपकी बीजेपी के किसी नेता से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई? मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरा साथ लिया जाए, मेरा सहयोग। आपने कन्हैया मित्तल का वीडियो देख लिया, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, इसको अपवाद मत समझिएगा, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, इनका यही आधार है कि जो जीतने के लायक है, जो सत्ता में आने वाला है, ये लोग उसी के साथ चिपक जाते हैं। किस तरह से सारी पार्टी की विचारधारा छूट जाती है, वो राम भक्ति छूट जाती है। अब कहने लगते हैं कि सारे कांग्रेस में राम विरोधी नहीं है, तब बता रहे थे कि कांग्रेस तो राम विरोधी ही है। वो किस तरह से राम के विरुद्ध है, वो मंदिर नहीं जा रही है, वहां पर उद्घाटन में नहीं जा रही है, किस तरह की राजनीति हो रही थी।
अब यह पहिया बदल रहा है। जब राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद कांग्रेस का जो एक उफान आने की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारे नेता शिफ्ट होने लगे हैं। वो लोग जिनको लग रहा है कि अब कांग्रेस में जाने से उनका फायदा हो सकता है, तो वहां पर शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं। मगर क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? कब दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए प्रचार? ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम जरूर कुछ ना कुछ गाएंगे, कुछ लिखेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा हमारा मन है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ शामिल होंगे आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ये आने वाला समय में ही पता लगेगा। अभी बात चल रही है और जैसे ही क्लियर होगा आप सबको पता लगेगा। तो कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? कन्हैया, ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी। मैंने गीत गाया था और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया, उसका इस्तेमाल किया। मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का। इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके एवज में कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ इस बच्चे का, इस गायक का। ऐसे थालियों के बैगनों की कोई विचारधारा नहीं होती है, ना ही ये विचारधारा से जुड़ते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते रहते हैं अलग अलग पार्टियों से। किस तरह से कभी इधर तो कभी उधर। देश में आप पलटू राम की बात करें तो सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम तो मोदी जी भी हैं, उनसे बड़े पलटू राम तो अमित शाह भी हैं, जो कहते थे खिड़की नहीं खुलेगी, लेकिन किस तरह से पूरा दरवाजा खुला करके सीएम बना दिया गया। देश में हर जगह पर पलटू राम है। आप देखिए कि आपके मोहल्ले में, आपके यहाँ पर कौन पलटू राम है। और एक बात को और आप प्रतिबिंबित कर लीजिए कि किसी भी पार्टी को वोट देना है, लेकिन अपने मोहल्ले के दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि पार्टी सत्ता में आने के बाद आपको नहीं पूछेगी। आपके घर में जो भी दुख तकलीफ होंगे, आपका मोहल्ले वाला पूछेगा, आपका बड़ा भाई पूछेगा, आपका जो सहपाठी है वो पूछेगा। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब एक मुल्क के निवासी हैं, एक देश के नागरिक हैं। सबके आधार कार्ड पर भारत का नागरिक लिखा हुआ है। आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक बन के रहिए, अपने देश का सम्मान कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हट, मैं आमिर खान आता हूं। अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे लाइव करना चाहते हैं, तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो को फेसबुक पर और फेसबुक वीडियो को यूट्यूब पर आसानी के साथ लाइव करें और कंटेंट को वायरल कर सकते हैं। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें।